बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सीलिंग फ़ैन के अंदर से जो इस तरह की ये 3 वायर निकली हुई होती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि इन वायर पे आपने कैपेसिटर कौन सी वायर पे लगाना है, कौन सी वायर के साथ आपने मेन सप्लाई के कनेक्शन करने हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों कैपेसिटर लगाने का वो असली तरीक़ाकार आपको बताऊँगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन टाइप जो उस्ताद लोग होते हैं वो ही सिर्फ जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, इंशाल्लाह बिल्कुल आसान सा तरीक़ाकार है। सबसे पहले दोस्तों आपने समझना है कि जो पंखा होता है ना, इसके अंदर 2 तरह की वाइंडिंग होती है। एक बाहर वाली साइड पे वाइंडिंग होती है, एक अंदर वाली साइड पे होती है। इस तरीके से जो बाहर वाली साइड पे बड़ी वाइंडिंग होती है ना, उसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, और जो अंदर वाली साइड पे छोटी वाइंडिंग होती है उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। तो इस तरीके से पंखे के अंदर से ये जो 3 वायर निकल रही होती हैं ना, वो यही होती हैं। सबसे पहले हमारे पास एक स्टार्टिंग की वाइंडिंग की वायर होती है, एक रनिंग की वाइंडिंग की वायर होती है, और तीसरी कॉमन की वायर होती है। तो स्टार्टिंग और रनिंग इन दोनों का जो एक सिरा है उसको कॉमन करके एक वायर हम बाहर निकाल लेते हैं, जिसको कॉमन वायर कहते हैं। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि ये जो 3 वायर निकली हैं इनमें से स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है, कॉमन कौन सी है, यही तरीका हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये बात आप नोट कर लें कि आपका जो ये कैपेसिटर होता है ना पंखे वाला, ठीक है, ये हमेशा जो पंखे के अंदर से स्टार्टिंग और रनिंग वायर 2 निकलती हैं ना, इन दोनों के बीच में आपका ये जो कैपेसिटर है ये लगाया जाता है। जैसा कि सीलिंग फ़ैन के जो बाहर वाले रनिंग की एक वायर होगी ना, इस तरीके से यहाँ पर ये रनिंग की वायर हमारे साथ कैपेसिटर के साथ जुड़ेगी, और दूसरी ये स्टार्टिंग की वायर है, ये कैपेसिटर की वायर के साथ जुड़ेगी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमने ये कैपेसिटर ऐड कर दिया है। अब इसके बाद लास्ट में हमारे पास रह जाता है कॉमन वायर। तो दोस्तों जो कॉमन वायर होती है ना, वो होती है न्यूट्रल वायर, यानी कि जो हमारी मेन न्यूट्रल वायर होती है ना, वो हमने कॉमन वायर के साथ जोड़नी होती है। तो लास्ट में रह जाती है मेन फेज़ वायर। तो जो फेज़ वायर का कनेक्शन है ना, वो हमेशा आपने जो पंखे की रनिंग वाइंडिंग वाली वायर बाहर निकलेगी ना, ठीक है, उसके साथ आपने फेज़ वायर का कनेक्शन करना है। तो अब दोस्तों आ जाता है हमारा मेन पॉइंट, जो असल मुद्दे की बात है कि ये जो 3 वायर निकल रही हैं ना, तो इनमें से कैसे हमें पता चलेगा कौन सी स्टार्टिंग की वायर है, कौन सी रनिंग है और कौन सी कॉमन की वायर है। तो यही पता चलाने के लिए दोस्तों 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक होता है सीरीज़ लैम्प और दूसरा होता है ये क्लैम्प मीटर, यानी कि मल्टीमीटर आप समझ लें। ठीक है, तो सीरीज़ लैम्प के ज़रिए भी जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, काफ़ी दोस्तों ने वो पसंद की थी। इस वीडियो के बाद मेरी वो सीरीज़ लैम्प के ज़रिए इन वायर को ढूंढने का तरीक़ाकार वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने काली वायर ये नीचे पॉइंट पर अटैच कर दी है, और रेड वायर ये ऊपर वाले पॉइंट पर हमने अटैच कर दी है। ठीक है दोस्तों, तो मीटर पे दोस्तों आपने जो सिलेक्शन रखनी है वो आपने रखनी है यहाँ ओम पे। जैसा कि ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ओम वाला, इस पर आपने जो मीटर की सिलेक्शन है वो सेट कर लेनी है। अब मीटर की ये जो 2 वायर है ना, इन 2 वायर को दोस्तों आपने किसी भी सीलिंग वायर की 2 वायर के साथ अटैच करना है, और मीटर पे आपने फिर रीडिंग को देखना है कि रीडिंग वहाँ पर क्या नज़र आ रही है। जैसा कि रेड और एक ब्लू वायर पर हमने ये दोनों वायर अटैच किए, तो यहाँ पर जो रीडिंग हमारी चल रही है तकरीबन 242-43 आप कर लें, यानी कि 243 आप लिख लें। अब इसी के बाद दूसरी जो ब्लू वायर होगी उस पर हमने ये मीटर की वायर अटैच करनी है। तो यहाँ पर जो रीडिंग मिल रही है वो तकरीबन 147 ओम हमें मिल रही है, ये भी आप नोट कर लेनी है। पहले रेड और एक ब्लू वायर के बीच में जो हमें रीडिंग मिली थी वो तकरीबन 242-43 ओम मिली थी, और इसी तरीके से दूसरी ब्लू वायर पे जो रीडिंग थी वो तकरीबन 147-48 थी, यानी कि कोई 147 या 48 आप लिख लें। ठीक है, अब इस तरीके से जो 2 ब्लू वायर है ना, इन पे आपने रीडिंग चेक करनी है, रेड को छोड़ देना है। ठीक, तो रेड से हटाकर दोनों ब्लू वायर के बीच में रीडिंग चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 388-99 जो रीडिंग है वो शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जिन 2 वायर पे जो रीडिंग है ना मीटर के अंदर वो सबसे ज़्यादा आपको नज़र आए, उन दोनों वायर को छोड़ के जो लास्ट में एक वायर बचेगी वो आपकी कॉमन की वायर होगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रेड जो वायर है ना, ये कॉमन की वायर है, क्योंकि जो हमारी सबसे ज़्यादा रीडिंग थी ना वो दोनों ब्लू वायर पे आ रही थी। तो इस तरीके से इन दोनों ब्लू वायर को छोड़ के जो एक वायर बाकी बच गई है ना, चाहे कोई भी कलर हो सकता है, वो आपकी कॉमन वायर होगी। तो यहाँ पर दोस्तों ताकि आपको याद रहे, तो जो ये हमारी न्यूट्रल वायर होगी ना, इस वायर को हमने हमारे पास ये जो वाइंडिंग के अंदर से कॉमन वायर हमने ढूंढी है ना, इस मेन न्यूट्रल वायर को हमने इस कॉमन वायर के साथ जोड़ देना है। ये मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आपको भी याद रहे कि हमारी कॉमन अलग हो चुकी है। अब लास्ट में हमने कैपेसिटर की जो कनेक्शन है ना वो करने हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपका जो कैपेसिटर होता है ना, ये स्टार्टिंग और रनिंग वायर के बीच में लगाया जाता है। तो हमें ये मालूम हो गया है ना कि दोनों ब्लू वायर हमारे स्टार्टिंग और रनिंग की हैं, तो ये कैपेसिटर की दोनों वायर हमें इन दोनों वायर के साथ जोड़ देनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेन सप्लाई की वायर हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी है। अब हम पंखे को ऑन करके एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर स्विच मैं ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर जैसे ही स्विच मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो पंखा है ना वो सही डायरेक्शन में चला है। तो अब दोस्तों अगर मिसाल के तौर पर आपको जो पंखा है ना वो आप ऑन करते हैं तो वो उल्टा चलने लगता है, तो बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना है।
सिंपल दोस्तों, हमने ये जो कैपेसिटर की वायर के कनेक्शन किए हैं ना, इस वायर को आपने कैपेसिटर की वायर यहाँ से उतार कर इधर लगा देनी है, इस वायर को उतार कर आपने पहले वाली जगह पे लगा देना है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो पंखे की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको समझ आ गया होगा कि पंखे के अंदर से जो 3 वायर निकलती हैं स्टार्टिंग और रनिंग कॉमन वायर को मल्टीमीटर के ज़रिए किस तरीके से चेक किया जाता है, इन्हीं तार को सीरियल लैंप की मदद से किस तरीके से ढूंढा जाता है कि किन वायर के साथ आपने कैपेसिटर लगाना है, तो उसके लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक अभी मैं आई बटन के अंदर भी दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।